हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे जगत माता, सबकी माँ, अपनी आप ही की बात। जी हाँ, मदर्स डे गए हुए 2 3 4 दिन निकल चुके हैं, लेकिन इनका मदर्स डे सेलिब्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब आखिर इतने बच्चों की कोई माँ होगी तो कैसे इतनी जल्दी सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और बस यही कहानी यहाँ भी चल रही है। पहले दिया पिज़्ज़ा और पेहान ने उन्हें सरप्राइज़, क्योंकि वो उनकी माँ हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड ने दिया उन्हें सरप्राइज़, क्योंकि वो उनके बच्चे की माँ हैं। फिर लहर ने उनको फ़ोन करके विश किया, क्योंकि वो उनकी भी माँ हैं। आखिर इतनी माँ बच्चों की माँ होंगी तो सेलिब्रेशन भी तो उतना ही होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आप ही के लेटेस्ट व्लॉग में, जहाँ फिर से हो रहा था मदर्स डे सेलिब्रेशन, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए, उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ज़रा बात उनके शौहर की कर लेते हैं, जो यहाँ पर ज्ञान देते हुए नज़र आए हैं। ब्लॉग की शुरुआत ही एक्चुअली उनसे होती है, जहाँ वो मदर्स डे के लिए डेकोरेशन करवाते हैं और व्लॉग ऑन करके बोलते हैं कि देखिए, मैं कभी भी मुंह के सामने या फेस पे नहीं बोल पाता, लेकिन मैं आज व्लॉग में बोल रहा हूँ कि वो एक बहुत अच्छी माँ है। उसने हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखा है, ना सिर्फ अपने बच्चे का बल्कि पूरे ख़ानदान का ख्याल रखा है। और स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनके सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये वो आदमी बोल रहा है जिसने 4 दिन से जो व्लॉग में मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक बार भी अपनी माँ को फ़ोन करके या कोई गिफ्ट भेज के मदर्स डे पे कोई भी मदर्स डे पे उनसे बात तक नहीं की है। जब आप हर काम ऑन कैमरा करते हैं तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने ऑफ कैमरा, यहाँ ऑडियंस कैसे मान ले कि आपने ऑफ कैमरा अपनी माँ को विश किया या उनसे बात की है। तो इसके बाद होती है आप ही और उनकी बहन की एंट्री। बहन का तो आपको पता ही है, हमेशा ओवर रिएक्शन से भरी हुई रहती है। हाँ, आपने देखा? अरे, ये कैसे कर दिया? ओहो, ये क्या कर दिया? मुझे तो लगा कि सारे प्लांट्स उठा के लगा लिया आपने। ओह, मैं तो डर गई। अरे भाई, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये पति पत्नी के आपस की बात है। हर चीज़ में घुसना ज़रूरी नहीं होता है। आपने कर लिया ना मॉर्निंग में अपना मदर्स डे सेलिब्रेशन, अब आप चुप बैठिए, अब इन्हें भी कुछ कर लेने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे? व्लॉग में मुझे आना है, मैं नहीं आऊँगी, कंटेंट नहीं बनूँगी, तो हो सकता है आप ही मुझे भी बाहर निकाल दे घर से धक्का मार के, है ना? तो आप ही के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैडम हमारी आप ही देखती हैं कि अरे, ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। खैर, ये सब ओवर रिएक्शन था, क्योंकि यहाँ पे कोई सरप्राइज़ जैसी चीज़ नहीं होती है। यहाँ सब कुछ इनके आंखों के आगे हो रहा होता है। लेकिन व्लॉग में ये ऐसा जताते हैं जैसे कि ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे एक डेकोरेटर आता है जो 4 घंटे बैलून डेकोरेशन करता है, सारी तैयारियाँ होती हैं, और आपको पता ही नहीं है कि इस घर में हमारी पीठ पीछे, हमारी नाक के नीचे चल क्या रहा है। अरे, कब तक आप ऐसे उल्लू बनाते रहेंगे ऑडियंस को? और बस जब उन्होंने देखा तो उससे एक ब्लॉक पहले वो गुस्सा होकर बैठी हुई थी, अब उन्हें सफाई तो देनी ही थी। तो उन्होंने भी सोचा, ओ मैं तो ऐसे गुस्सा हो गई, ओ मेरा प्यारू तो मेरे लिए इतनी तैयारी कर रहा था। ओ सो सॉरी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो, फिर भी मैं हर दूसरे व्लॉग में आपसे गुस्सा होकर बैठ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे स्पेशल फील नहीं कराते, क्योंकि आप मुझे लिए कुछ करते नहीं हैं। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो आप ही हैं, इन्होंने शादी किस लिए की है? अपनी एक्सपेक्टेशन फुल करने के लिए, अपने लिए सरप्राइज़ लेने के लिए, अपनी अहमियत बढ़वाने के लिए, अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए। क्योंकि हर एक इवेंट पे, कोई भी मौका हो, मदर्स डे हो, सिस्टर डे हो, कोई भी डे हो, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सरप्राइज़ प्लान करवाने हैं। हर डे इनका स्पेशल होना चाहिए। माँ बन गई तो मदर्स डे भी मनाइए, वैसे वुमेंस डे मनता है, सिस्टर्स डे मनता है, इनका बर्थडे मनता है, इनकी यूट्यूब पे 6 साल सेलिब्रेट होते हैं, फिर इनके सब्सक्राइबर सेलिब्रेट होते हैं। इनके यहाँ तो सेलिब्रेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आखिर एक आदमी कब तक आपको सरप्राइज़ देता रहेगा? और मुझे नहीं समझ आता, ये फुग्गे फुला फुला के डेकोरेशन करवा देना, ये कब आप लोग बदलेंगे भाई? इससे बाहर निकलिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ एफर्ट डालिए भाई, आप ही के लिए कुछ एफर्ट डालिए। ऐसे कैसे आप हमेशा ऐसे कर देते हैं? आप ही को एफर्ट चाहिए, ओके? वो ऐसे नहीं मानेंगे, अगली बार आप कुछ नया लेके आइएगा।
आपके बेटे का बर्थडे आ रहा है ना, उस दिन भी आप उनको कुछ स्पेशल फील कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, हाँ, फिर से ये नहीं होना चाहिए, ओके। वैसे इस व्लॉग में एक और मज़ेदार बात सामने आई। अपने लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखने वाली हमारी आप ही अपनी माँओं को, अपनी जो अम्मी हैं, अपनी जो खाला हैं, अपनी जो नानी हैं, उनको गिफ्ट देती हुई नजर आई हैं। और गिफ्ट पता है क्या दिए? सड़क के किनारे रेहड़ी पे मिलने वाली 100 रुपए की चप्पलें और एक पर्स। और अम्मी ये देख के नाखुश थी, ये साफ साफ समझ में आ रहा था। उन्होंने तो साफ बोल दिया था, नहीं मुझे नहीं पसंद आई, नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही। अरे भाई, दिल से अम्मी दिल से सबको दुआ देती है, दिल से, समझे? तो भाई दिल से दुआ देने वाले को माल भी तो बड़ा चाहिए ना। आप ऐसे कैसे रोड साइड से खरीद के चप्पलें उन्हें गिफ्ट कर देंगी भाई? ऐसे थोड़ी अम्मी को पसंद आ जाएगा। वैसे भी अम्मी आपसे नाराज़ थी, अब आपके व्लॉग में आ रही हैं, आपकी बातें सुन रही हैं, आपका कंटेंट बन रही हैं, तो कम से कम गिफ्ट भी तो लंबा चौड़ा मिलना चाहिए। इसके साथ ही मज़े की बात यह है, पूरे दो व्लॉग से मदर्स डे की बातें हो रही हैं, सबको विश किया जा रहा है। यहाँ तक व्लॉग में ये भी बोला गया, अम्मा है जिनकी वजह से हम सब हैं। ये बोलता कोई और नहीं, इनकी बहन पिज़्ज़ा नज़र आई, जिन्होंने अपनी खुद की सगी माँ को एक बार मदर्स डे विश नहीं किया। उसकी ज़ुबान से हैप्पी मदर्स डे अपनी माँ के लिए निकला ही नहीं। यहाँ तक उसने ये बोल दिया कि अम्मा है तो अम्मा की वजह से हम सब हैं, लेकिन उनकी माँ का इसमें कोई रोल नहीं है, ज़ीरो रोल है, ये मानना है खुद पिज़्ज़ा का। इन अम्मा की वजह से ये सब पूरा ख़ानदान है, उन अम्मा को सोने के लिए एक कॉर्नर में एक गद्दा मिल रहा है, जहाँ वो बेचारी ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और यहाँ तक कि उनसे मजाक किया जा रहा है। जो उनके बेटे का क्रिब है, कॉट है, उसको कहा जा रहा है कि अम्मा कल से आप यहीं सोना, ये आपके लिए हमने बिस्तर तैयार रख दिया। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, बूढ़े लोगों पर इस तरह के से मजाक करना। एक तो आप उन्हें ज़मीन में सुलाते हो गद्दे के ऊपर, और फिर उस तरह का उनसे मजाक करते हो। आप लोगों के अंदर ज़रा सी भी शर्म है? खुद को आपको लाड़ प्यार चाहिए, ख़त्म ही नहीं होता है। पूरी आपने 5 मिनट का अपने व्लॉग में ज्ञान दिया। एक लड़की होती है, वो अपने माँ बाप से ही ज़िद करती है, माँ बाप शौहर ही उसका ऐसा होता है जिससे वो ज़िद करती है। पापा बीमार थे तो मैंने उनसे ज़िद करना छोड़ दिया, अम्मी से मैं करती नहीं थी, तो मैं सिर्फ सनी से ही ज़िद करती हूँ। अरे भाई बस कर जाओ, कितना लाड़ प्यार चाहिए आपको? करना धरना कुछ नहीं है, बातें ढेर सारी कर डालनी है। मैडम अपने व्लॉग में ये भी बोलती हुई आई हैं कि जब से मेरा बेबी हुआ है, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सबको भूल जाऊं, कि मैं सिर्फ अपने ही बच्चे का ख्याल रखूँगी। मैं आज भी खाला का भी ख्याल रखती हूँ, खाला की बेटी का भी ख्याल रखती हूँ, खाला के बेटे का भी ख्याल रखती हूँ, नानी का भी ख्याल रखती हूँ, पूरे ख़ानदान का ख्याल रखती हूँ। तो ये ताना कहीं अपने भाई भाभी के लिए नहीं था, जिन्होंने अपने बेटे के पैदा होने के बाद नानी को तो पूछना ही बंद कर दिया है। इसके अलावा जो पिज़्ज़ा है उसकी ज़िम्मेदारी आपको दे दी है, पेहान की थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी ले रखी है, खाला को तो वो वैसे ही नहीं पूछते हैं। तो ये आप इनडायरेक्टली अपने भाई भाभी को आईना दिखाना चाहती थी क्या, कि देखो मैं तो तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो अभी भी पूरे ख़ानदान का ख्याल रख रही हूँ, 4 घर पाल रही हूँ, और देखो मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। अरे मैडम, हम सब समझ रहे हैं, ये अपने व्लॉग में जो आप इनडायरेक्टली अपने भाई पर गोलियां चला रही हैं ना बातों की, सबको समझ में आ रहा है, सारी ऑडियंस को समझ में आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो भाई मदर्स डे ख़त्म हो चुका है, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप बस बंद कीजिए। आप पूरी दुनिया की माँ हैं, ये सबको पता चल चुका है। आपके सारे बच्चों ने अब आपको विश कर दिया है, सेलिब्रेशन कर दिया है, तो प्लीज़ बहुत हो गया, आज इस साल के लिए इनफ है। अगले मदर्स डे पे देखेंगे। वैसे भी आपके बेटे का बर्थडे आ रहा है ना, उसमें भी आपको कुछ स्पेशल फील कराना होगा, तो ज़रा बाकी लोगों को उसकी तैयारी का भी तो टाइम दे दीजिए। उनको थोड़ा सांस आएगी, थोड़ा दिमाग चलेगा, तब तो वो बेचारे आपको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ कर पाएंगे। वैसे नया इस बार भी कुछ नहीं होगा घूम फिर के भाई, लेकिन फिर भी पुराना करने के लिए भी तो एफर्ट और टाइम लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी इस व्लॉग पे क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।